नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोंजर एकेडमी में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाऊँगी, जो कि आपके सभी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट अर्थात सभी पात्रता परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। बाल मनोविज्ञान को हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जानने से पहले हम साइकोलॉजी शब्द को पहले जानेंगे कि साइकोलॉजी शब्द क्या होता है। तो साइकोलॉजी शब्द जो होता है वो दो शब्दों में बटा है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों में बटा है। साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। फिर हम लोग ये जानेंगे आगे कि मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो पहला सबसे प्राचीन जो परिभाषा है वो अरस्तू की है। सबसे प्राचीन परिभाषा अरस्तू की है। अरस्तू ने कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये सबसे प्राचीन परिभाषा है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन परिभाषा किसकी है तो वो है अरस्तू की। या ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये प्राचीन परिभाषा है कि वर्तमान परिभाषा है, तो प्राचीन परिभाषा है। ऐसा कुछ भी आ सकता है। या ऐसा कुछ आ गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, ये किसने कहा है तो अरस्तू ने कहा है। अरस्तू के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। और फिर ये है कि मनोविज्ञान विलियम जेम्स के अनुसार भी देख लीजिए कि उन्होंने भी मनोविज्ञान को क्या कहा है। विलियम जेम्स, इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग मनोविज्ञान के बारे में बताएं। जैसे कि अरस्तू ने कह दिया कि आत्मा का विज्ञान है, विलियम जेम्स ने कह दिया चेतना का विज्ञान है। और वाटसन ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। वाटसन ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। देखिए, एग्जाम में यही सब कन्फ्यूजन रहता है कि अब आत्मा का विज्ञान है किसने कहा है, चेतना का विज्ञान है कि व्यवहार का विज्ञान, इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि अरस्तू ने कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, विलियम जेम्स ने कहा है कि चेतना का विज्ञान है, वाटसन ने कहा है कि व्यवहार का विज्ञान है। तो ये हो गए तीन मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान की परिभाषा। और एक पोम्पोलॉजी, ये जो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये अरस्तू ने भी कहा है और पोम्पोलॉजी ने भी कहा है। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है पोम्पोलॉजी, उन्होंने भी ये कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि प्राचीन परिभाषा जो है वो अरस्तू ने कहा है, पहले अरस्तू ने कहा है। और मनोविज्ञान के बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी जान लीजिए कि स्थापना 1879 में हुई थी। कब हुई थी? 1879 में।
ये तो हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट। प्रायोगिक मनोविज्ञान का पिता विलियम वुंट। देखिए इसी में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। विलियम वुंट ही नहीं, दोनों बात, जैसे कि अब ये भी पूछ सकता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो हैं विलियम वुंट। और प्रायोगिक मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो वो भी हैं विलियम वुंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मनोविज्ञान का पिता कौन है, मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो वो है अरस्तू। मनोविज्ञान का पिता कौन है? अरस्तू। और आधुनिक मनोविज्ञान का पिता पूछा जाए, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता, तो वो है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। देखिए इसी में कई प्रकार के क्वेश्चन हो गए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट है। प्रायोगिक मनोविज्ञान का पिता कौन है? विलियम वुंट है। मनोविज्ञान का पिता कौन है? अरस्तू है। आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कौन है? विलियम जेम्स है। ये चारों चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। फिर हम आपको बता देंगे मनोविज्ञान के कुछ वाद हैं। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी बता देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है? मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है? अगर आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी वुंट, ऑप्शन डी सभी। आप इसमें से क्या सही, आपको क्या सही लगेगा? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मनोविज्ञान का पिता कौन है? अरस्तू हैं, विलियम जेम्स हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो लेकिन हम आप लोगों को पहले लिखा चुके हैं कि मनोविज्ञान का पिता केवल पूछे तो अरस्तू। मनोविज्ञान का पिता केवल पूछे तो किसको बोलेंगे? अरस्तू को। अगर अरस्तू ऑप्शन में न रहे तो विलियम वुंट को लिख देंगे, विलियम जेम्स को लगा देंगे। अगर दोनों में से पहले अरस्तू, अगर अरस्तू ऑप्शन में नहीं है तो विलियम जेम्स, क्योंकि अरस्तू मनोविज्ञान के पिता हैं और विलियम जेम्स जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता हैं, और वुंट जो है प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता हैं। अगर ऑप्शन में अरस्तू हैं तो पहले अरस्तू, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का पिता, इसमें भी देखिए हम आपको बता रहे हैं कि मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का पिता, देखिए सेम प्रश्न है। मनोविज्ञान का पिता माना जाता है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी वुंट, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक।
देखिए ये भी क्वेश्चन है मनोविज्ञान का पिता, ये भी, लेकिन इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी मनोविज्ञान का पिता पूछे तो अगर ऑप्शन में अरस्तू है तो पहले अरस्तू, अगर ऑप्शन में अरस्तू नहीं है तो दूसरे नंबर पर विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, अरस्तू भी नहीं है, विलियम जेम्स भी नहीं है, तब उंट को आप लगाएंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है वो अरस्तू को देंगे आप। पहली प्राथमिकता आप अरस्तू को देंगे, फिर विलियम जेम्स को देंगे, फिर ऊंट को देंगे। इसमें कौन सा सही है? विलियम जेम्स। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है, ऊंट, स्पीयरमैन, थार्नडाइक, एनीथिंग, कोई है, सभी हैं, कोई ऐसा दे दिया, तो आप ऊंट को लगाएंगे। अगर ऑप्शन में अरस्तू है तो अरस्तू, नहीं है तो विलियम जेम्स, नहीं है तब ऊंट को लगाएंगे। तो इसमें कौन सा सही? विलियम जेम्स। यही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के कुछ वाद आपको बता देते हैं। मनोविज्ञान के कुछ वाद और उनके प्रतिपादक के बारे में आपको आज बता देते हैं। मनोविज्ञान की प्रमुख वाद और उनके प्रतिपादक। जैसे हैं एक गेस्टाल्टवाद। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट है मनोविज्ञान शब्द के बारे में, वही हम बता रहे हैं, और उससे एक भी शब्द ज़्यादा नहीं बता रहे हैं आपको, जो उतना ही बता रहे हैं जो पेपर में आ सकता है, उससे एक भी ज़्यादा नहीं। तो गेस्टाल्टवाद जो है उसके प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर। कौन है? वर्दीमर। संज्ञानवाद जीन पियाजे। प्रयोजनवाद जॉन डीवी। मनोविश्लेषणवाद कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। आदर्शवाद प्लेटो। प्रकृतिवाद रूसो। व्यवहारवाद ये हैं कुछ मनोविज्ञान से संबंधित वाद और उनके प्रतिपादक। तो ये हो गया। इसे कुछ भी पूछ सकता है कि पेपर में कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर। या वर्दीमर किस वाद के प्रतिपादक हैं? तो गेस्टाल्टवाद। संज्ञानवाद जीन पियाजे। प्रयोजनवाद जॉन डेवी। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड। आदर्शवाद प्लेटो। प्रकृतिवाद रूसो। व्यवहारवाद वाटसन। इतना है आज के लिए, बस इतना ही। अगर हमारी जो नोट्स हम बनाए हैं और तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे आपको विकास और वृद्धि के बारे में बताएंगे, बालक का विकास और वृद्धि के नेक्स्ट वीडियो।